एक प्रश्न बहुत बार आता है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफाइन पोएट्री। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को कैसे डिफाइन किया। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक मूवमेंट के प्रारंभ करने वालों में हैं। कॉलरिज के साथ 1798 में वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन किया और यह प्रकाशन एक रोमांटिक रिवाइवल के युग का प्रारंभ करने वाला हुआ। वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री की एक बिल्कुल नई परिभाषा दी और उसमें उन्होंने कहा कि पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स टेकिंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। यानी जो पोएट्री होती है वो पावरफुल फीलिंग्स से बनती है, यानी वो पावरफुल फीलिंग्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है। वो आर्टिफिशियल नहीं होती है, वो नेचुरल होती है और उसको आराम से शांति से जब हम याद करते हैं तब उनको एक ढंग से लिखते हैं, साहित्यिक रूप से लिखते हैं और यही कविता होती है। यानी रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी और ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी शांति में जब हम इमोशंस को याद करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं तो उससे पोएट्री पैदा होती है और स्पॉन्टेनियस होती है। ये जो है ये आर्टिफिशियल नहीं होती है और पावरफुल फीलिंग से पैदा होती है। वर्ड्सवर्थ 1770 में 1770 में पैदा हुए थे। 1850 में उनका निधन हुआ था। उनको काफ़ी लंबी उम्र मिली थी। 1843 से 1850 यानी 1843 से 1850 तक वे पोएट लाउरेट रहे। 1798 में वर्ड्सवर्थ ने कोलरिज के साथ लिरिकल बैलेट्स का प्रकाशन किया। लिरिकल बैलेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रोमांटिक रिवाइवल का घोषणा पत्र कहलाता है। यानी इन 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेट्स अ मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। जो पहला एडिशन था वो 1798 में प्रकाशित हुआ था। उसमें वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स थीं, कोलरिज की 4 पोएम्स थीं, कुल 23 पोएम्स थीं। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि पहले जो प्रकाशन है, पहला एडिशन है, उसमें क्रिटिसिज्म संबंधी कोई बात प्रकाशित नहीं की गई थी। जो सेकंड एडिशन है और ये है 1800 का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सेकंड एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस प्रकाशित किया और प्रीफेस में उन्होंने जो कविता के संबंध में अपनी जो थ्योरी है इसको रखा, अपने सिद्धांत को रखा। इन सेकंड एडिशन 1800 वर्ड्सवर्थ इंक्लूडेड अ प्रीफेस डिटेलिंग द पेयर्स अबाउट पोएटिकल प्रिंसिपल्स। और ये जो प्रीफेस था, यद्यप माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों के साझे विचार थे, लेकिन इससे वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, कॉलरिज ने के साथ मिलकर नहीं लिखा था, इसलिए थ्योरी वर्ड्सवर्थ की थ्योरी कहलाती है। तो जो प्रीफेस है वो लिरिकल बैलेट्स के सेकंड एडिशन जो कि 1800 में प्रकाशित हुआ था उसमें छपी थी। इन थर्ड एडिशन 1802 वर्ड्सवर्थ added an appendix titled Poetic Diction, in which he expanded ideas set forth in the preface। 1802 में तीसरा एडिशन प्रकाशित हुआ। उसमें वर्ड्सवर्थ ने अपेंडिक्स को भी शामिल कर दिया और उस अपेंडिक्स का नाम था पोएटिक डिक्शन। और इसमें उन्होंने जो प्रीफेस के विचार थे उन्हीं को आगे बढ़ाया, उनका थोड़ा विस्तार किया
और इसमें कहा कि जो कविता की जो डिक्शन होती है, लैंग्वेज होती है, वो आम आदमी की लैंग्वेज होनी चाहिए। वो जैसे आम आदमी बोलता है वैसी होनी चाहिए, कोई बहुत ही गढ़ी हुई या बहुत ही परिष्कृत नहीं होनी चाहिए। बाद में कोलरिज जो कि इनके दोस्त थे, उन्होंने अपनी समालोचना की पुस्तक में इस डिक्शन की थ्योरी का जो है आलोचना की, यानी लिटरेरिया बायोग्राफिया में जो वर्ड्सवर्थ ने डिक्शन की बात करी है कि डिक्शन आम आदमी की जो बोलता है सामान्य बोलचाल की भाषा वही कविता में होनी चाहिए, उसका उन्होंने आलोचना की और कहा वर्ड्सवर्थ ने जो उनकी बहुत फेमस कविता टिंटन एबी है उसमें उस अपनी थ्योरी का प्रयोग नहीं किया है। चौथा और अंतिम जो एडिशन है लिरिकल बैलेट्स का वो 1805 में पब्लिश हुआ और क्रिटिसिज्म के ढंग से उसकी कोई ख़ास बात नहीं है। अ फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन 1805। तो ये वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री के संबंध में विचार थे कि पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। आप इससे जुड़े रहिए और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी क्रम में हम हल करवाते रहेंगे और उसके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको प्रस्तुत करते रहेंगे। बड़े सामान्य से लेक्चर्स हैं और उनको एडिट नहीं किया गया है। थैंक यू।